अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारा केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन स्टडी किया था जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन बताई थी, मैटर की डेफिनेशन बताई थी और केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस बताई थी हमारी डेली लाइफ में। तो आज का लेक्चर जो है उसमें हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ेंगे। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम ब्रांचेस में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आज ये सब टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उसका स्ट्रक्चर आ जाता है और उसकी अपीयरेंस आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाई टेम्परेचर पे उसकी स्टेट क्या होगी, मैटर की स्टेट क्या होगी, कंपाउंड की स्टेट क्या होगी, और लेस टेम्परेचर पे उसकी स्टेट क्या होगी और वो किस तरह अपनी स्टेट चेंज करता है। फिजिकल केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द कॉम्पोजिशन एंड इट्स रिलेशन विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको बताया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ में उसकी स्टेट आ जाती है कि उसकी स्टेट कैसी होगी हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे या हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो मैटर की स्टेट या कंपाउंड की स्टेट क्या होगी। ये सब हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं विच आर मेड अप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो सारे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल के बने हों उनको स्टडी करते हैं और इस ब्रांच को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम एग्जांपल ले लेते हैं पेट्रोलियम की या पेट्रोकेमिकल्स की। और सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो है वो हमारे घर में जो भी गैस हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको हम मीथेन कहते हैं, CH4 उसका फार्मूला है। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे पास आ रहे हैं, CH4 में कार्बन भी आ रहा है और हाइड्रोजन भी आ रहा है। तो इसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे कंपाउंड्स और एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं अदर देन हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को निकाल कर बाकी सारे कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री से हमें पता चल रहा है, एनालिटिकल वर्ड से पता चल रहा है कि ये वर्ड एनालिसिस से निकला है जिसका मतलब है जांचना, मतलब किसी भी कंपाउंड के बारे में जांचना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द इंस्ट्रूमेंट्स एंड द टेक्निक्स टू एनालाइज द केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स को एनालाइज करने के लिए, जांचने के लिए हम जो भी टेक्निक यूज़ करते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट या आलात यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो का वर्ड निकला है बायोलॉजी से, केमिस्ट्री का वर्ड केमिस्ट्री से, मतलब दोनों का। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो इसकी हम डेफिनेशन अगर देखें तो डेफिनेशन इसकी है, बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच दैट डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। केमिकल रिएक्शंस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। केमिकल रिएक्शंस फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसमें भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन में, उसकी डाइजेशन में केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। तो इन सब रिएक्शंस की स्टडी को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल का वर्ड से आपको पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल का वर्ड कहाँ से निकला है, इंडस्ट्री से। व्हाट इज़ इंडस्ट्री? बेसिकली इंडस्ट्री इज़ द प्लेस वेयर द प्रोडक्ट्स आर मेड ऑन द लार्ज स्केल। इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल पे बनाए जा रहे हों। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन लार्ज स्केल। कोई भी केमिकल कंपाउंड्स की प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जब एक लार्ज स्केल में बन रही हो, बड़े स्केल में बन रही हो, लार्ज अमाउंट में बन रही हो, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ब्रांच हमारे पास आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल का वर्ड निकला है इन्वायरमेंट से। केमिस्ट्री का वर्ड मीन्स
वी स्टडी अबाउट केमिकल्स। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज़ स्टडी ऑफ द एडवर्स अफेक्ट एंड द पॉइजन्स जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शंस। जितने भी केमिकल रिएक्शंस इन्वायरमेंट में होते हैं और उस पॉइजन्स क्रिएट करते हैं या उनका इन्वायरमेंट में जो भी इफ़ेक्ट होता है, केमिकल रिएक्शंस का इफ़ेक्ट जो होता है इन्वायरमेंट पे, हम उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल ऑन इन्वायरमेंट, ये हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हम एसिड रेन की एग्जांपल लेते हैं। एसिड रेन में क्या होता है कि जिस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या बहुत सारी पॉइजनस गैसेस हैं, वो क्या करती हैं कि वो रिएक्ट करती हैं और वो पॉइजन्स क्रिएट करती हैं और पॉइजनस गैसेस क्रिएट करती हैं, पॉइजनस एयर क्रिएट करती हैं, जो कि जब रेन होती है, रेन के वाटर में मिक्स होके रेन के वाटर को एसिडिक बनाती हैं और जिसकी वजह से जो रेन है वो एसिडिक हो जाती है और वो हार्मफुल होती है इन्वायरमेंट के लिए। तो इस सारी स्टडी को हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें क्या हो रहा है कि हमारे केमिकल्स का एडवर्स इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट में। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो हमारी ओजोन लेयर है वो भी डिप्लीट हो रही है। किस वजह से डिप्लीट हो रही है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से। इसका बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है, बहुत एडवर्स इफेक्ट हो रहा है इन्वायरमेंट पे, और इसकी स्टडी को फिर हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सिर्फ इन्वायरमेंट पर ही नहीं हम इसका इफेक्ट देखेंगे बल्कि ह्यूमन बॉडी पे भी देखेंगे कि ये पॉइजनस गैसेस जो हैं इनका ह्यूमन बॉडी पे भी क्या असर हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। इन सारी स्टडी को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट हमारे पास जो आ जाती है ब्रांच वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का वर्ड हम देखेंगे तो ओरिजिनेट हुआ है न्यूक्लियस से। व्हाट इज़ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, एज यू ऑल नो। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द चेंजेस अकरिंग विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में जितनी भी चेंजिंग्स आए, जितनी भी चेंजेस हम लोग करें, उन सारी स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल हम एटम बॉम्ब की एग्जांपल ले लें। एटम बॉम्ब जब बर्स्ट करता है, ठीक है, वो किस वजह से करता है कि उसके अंदर जो होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन होती है जिसकी वजह से उसका रिएक्शन होता है। और इस सारी स्टडी को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं केमिस्ट्री में। ब्रांचेस केमिस्ट्री क्या होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन सारों को हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो, इस लेक्चर से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।